जय श्री राम दोस्तों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं सरदना के सभी नगरवासियों से, और केवल ये सरदना का विषय नहीं है, ये विषय है पूरे भारत का, ये विषय है हर एक सनातन धर्मी का। सनातन धर्म का अपमान करने वाला शायद कोई और तो नहीं है, हम लोग ही हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं आपसे ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और क्यों? तो मैं इन्हीं बातों को करने के लिए आपके बीच आज आया हूँ। मैं सचिन कुमार खटीक दोस्तों, संगीत सोम जी का सेवक। और सबसे पहले मैं आज ये बात किसी भी संगठन के माध्यम से नहीं, मैं एक सनातनी होने के नाते कर रहा हूँ। दोस्तों, अब गणेश महोत्सव चल रहा है। गणेश महोत्सव महाराष्ट्र में सबसे पहले मनाया जाता था, लेकिन आज सनातन धर्म का प्रचार आज जगह जगह हुआ और सनातन धर्म के इन्हीं भगवान श्री गणेश जी का आगमन आज पूरे देश में हर गली हर मोहल्ले में, मैं तो नहीं मानता कि कहीं भी होता होगा, लेकिन मेरे सरदना में बहुत बड़ी संख्या में मनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं सनातन धर्म के बारे में आपसे कुछ ये बातें करने आया हूँ कि सनातन धर्म के लोग ही खुद अपने सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि भगवान शिव को लोग नशेड़ी बताने का काम करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने माँ गौरा की जिंदगी खराब करके रख दी केवल भांग उठाने के लिए। उन्हें दूसरा सृष्टि चलाने का समय नहीं था। जो तीनों लोकों का स्वामी है उसको हम नशेड़ी कहते हैं, उसको हम भंगेड़ी कहते हैं। उस पर न जाने कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण उनके लिए किए रखते हैं और अपमानजनक शब्दों से हम उनका अपमान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम एक ऐसा व्यक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो केवल महिलाओं को परेशान करने का काम करते थे, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे। दोस्तों, हमने ग्रंथ नहीं पढ़े और मुंह खोलना शुरू कर दिया हमने सनातन धर्म के खिलाफ। हमें जानकारी नहीं है अपने घर की भी और हम भौंकना शुरू करते हैं। मैं भौंक नहीं कहूँगा, ऐसे लोग कुत्ते ही होते हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। तो दोस्तों, आप भी गणेश भगवान की पूजा कर रहे होंगे, गणेश महोत्सव मना रहे होंगे, और कोई ना कोई हम सनातन धर्मों के लिए जो हम व्यक्ति हैं, हमारे परिवार में, हमारे उसमें कोई ना कोई त्यौहार आता है। कभी काली माँ, कभी शेरावाली, कभी नवरात्रि, कभी गणेश महोत्सव, कभी शिव चौदस, कभी अलग अलग हम हर रोज़ भगवान को की हम वो व्यक्ति हैं, हम वो सनातन धर्म के व्यक्ति हैं जो एक कीड़ी का भी पूजन करते हैं। अगर कीड़ी हमें दिख जाती है तो हम उसके लिए आटा, तेल, ऐसी चीज़ें डालते हैं। लेकिन दोस्तों, आज गणेश महोत्सव पर बहुत अच्छा पैसा एक खर्च होता है। अच्छी बात है, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, घर घर में भगवान जी का आगमन हो रहा है। इससे हम सनातन धर्म से के जो हम अलग हटने की तरफ थे, हम भगवान से जुड़ रहे हैं। मैं भगवान श्री गणेश से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर अपनी कृपा बना करके रखें। और दोस्तों, सनातन धर्म के कार्यक्रम होने भी चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि सनातन धर्म में जब भी कहीं भी कोई ऐसा कार्यक्रम सनातन धर्म का होता है, किसी भी इष्ट देवी देवता का, तो भांग के गाने बजते हैं। भगवान श्री कृष्ण को असामाजिक दिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसे ऐसे शब्दों पर इतने लोग अश्लील शब्द उस गानों में लिखे होते हैं जिससे शर्म आने लगती है। लेकिन मैं सनातन धर्म के आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसी टिप्पणी क्यों नहीं करते? क्या आप या मैं नपुंसक हो गए हैं जो हमारे सनातन धर्म का अपमान होता रहे और हम देखते रहे? या बुजदिल कहूंगा। हम इतना पैसा, मैं सरदना की बात करता हूं क्योंकि मैं सरदना में कमेटियों के साथ मैं जुड़ा हूं और उनसे भाइयों से मैं सभी के साथ जुड़ा रहता हूं। हम कई लाख रुपए खर्च करते हैं इस गणेश महोत्सव को मनाने में, नवरात्रि महोत्सव को मनाने में, शिवरात्रि पर भगवान शिव की चंद पैसों के लालच में भगवान को, इष्ट देवी देवताओं का अपमान करते हैं। न जाने कितने बेकार लोग झांकियों में अश्लीलता परोस रहे हैं और आप बहन बेटियों के साथ बैठ करके सनातन धर्म के कार्यक्रमों में आप लोग देख रहे हैं, आप उसको सहन कर रहे हैं क्योंकि आप बुजदिल हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों का बहिष्कार जरूरी है, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। आप एक तरफ कहते हो आज देश में बुरी चीजें चल चुकी हैं, लोग कहते हैं कि लोग अपने परिवार का कहा नहीं मानते। कहां से माने भाई? सनातन संस्कृति को तो आप खुद लोग छोड़ते जा रहे हैं। आप सनातन संस्कृति को बदनाम करने की खुद कोशिश करते हैं, क्योंकि सब लोगों की चाहत है कि देश में ऐसे क्रांतिकारी पैदा हों जो देश को एक अच्छे रास्ते पर लेकर के चले, जो सनातन धर्म की ओर चले। लेकिन अपने घर में कोई नहीं चाहता भगत सिंह पैदा पड़ोसी के होना चाहिए।
जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इस चीज़ का बहिष्कार नहीं करेंगे, तो सनातन धर्म खतरे में ही रहेगा दोस्तों। सनातन धर्म का बदनाम करने की कोशिश आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग कुत्ते भौंक रहे हैं सनातन धर्म पर। ये आप लोगों की बुजदिली और नपुंसकता के कारण आपको बोल रहे हैं। बुरा लगता है? अगर बुरा लगता तो दोस्तों आप किसी भी जागरण में कहीं अश्लीलता परोसी जाए, कहीं भी सनातन धर्म का अपमान हो, तो आप खड़े होकर उसका विरोध कीजिए, वीडियो बनाइए, उसको शेयर कीजिए और लिखिए इसका बायकॉट करेंगे हम। मैं आप सभी दोस्तों से एक बार फिर अपील करना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि सनातन धर्म संस्कृति अपने संस्कारों को आप अपनाइए। जो पेड़ अपनी जड़ें छोड़ देता है, जो अपना आधार छोड़ देता है, वो पेड़ पत्तियों पर उसके फल नहीं लगते, वो पत्तियां सूख जाती हैं। हम उसी प्रकार से सूख रहे हैं, हम उसी प्रकार से गलत चीज़ों में पड़ रहे हैं, हम लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, हम लोग अपने संस्कारों को छोड़ करके हम दूसरों के संस्कारों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी दुनिया सनातन धर्म के, भारत के भारतीय संस्कारों को अपनाने की कोशिश कर रहा है। आप अंग्रेज़ों को देख लीजिए, अंग्रेज़ लोग, हम अपने कपड़ों को निकालने की कोशिश में लगे हैं। और हमारे अंग्रेज़ लोग जो हैं, आप बाहर के विदेशों के लोगों को देखिएगा कि वो लोग आकर के अपने यहाँ पर साड़ियाँ पहन करके भगवान का सुमिरन करते हैं, और दूसरे लोग सनातन धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सनातन धर्म को छोड़ने की कोशिश। अगर आपको सनातन धर्म से दिक्कत है, अगर सनातन धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि महाभारत ने भी कहा है आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर सनातन धर्म इसी प्रकार से कमज़ोर होता रहा, और कमज़ोर करने वाले कोई और नहीं, कमज़ोर करने वाले हमें, तो आइए दोस्तों, कहीं भी आपके सामने मैं ये एक आंदोलन चलाना चाहता हूँ। मुझे क्या एक कोर्ट जाना पड़े, क्या कहीं भी जाना पड़े, मैं ऐसे जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा, जो भी सनातन धर्म में अश्लीलता की झांकियाँ परोसेगा, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल खड़ा होऊंगा। और मैं आप लोगों से, सनातन धर्म के लोगों से, एक छोटे बड़े भाई बहन बुजुर्ग सभी से मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आप इसमें आगे बढ़ें। और दोस्तों, क्योंकि ये हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म है। हम किसी भी पार्टी से हों, कहीं भी हों, हम सबसे पहले भारतीय हैं, हम सबसे पहले सनातनी हैं। और ये हर एक भारतीय और हर एक सनातनी का फ़र्ज़ है कि हम अपने सनातन धर्म के हितों की रक्षा करें। कोई भी हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसकी खाल में घुस भरने का काम सनातन धर्म के लोग करें। मैं सभी, और ये निवेदन मेरा किसी भी पार्टी या किसी भी राजनीति या किसी से भी नहीं है, ये मैं केवल आप सकल सनातन धर्म से अपील करता हूँ दोस्तों। बस कहना, मेरे मन में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सभी बातें आप सबके, क्योंकि ये एक माध्यम है मेरी बात कहने का, और मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, क्योंकि मेरा सनातन संस्कार, मेरे सनातन धर्म, मेरी भारतीयता, मेरी नागरिकता मुझे ये नहीं कहती कि मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। लेकिन अगर कोई मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता है, तो मैं, आप ये भी जान ले कि मैं क्रांतिकारियों का भी वंशज हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई सचिन कुटी।